हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। मैं योगेश कुमार गुप्ता आज आपको बताने वाला हूं जितनी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको मन में डाउट रहता है और लगातार स्टूडेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली है लेकिन हमारे मन में अभी भी डाउट है कि हमारी जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैंने इसी के ऊपर बनाया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादातर केस में क्या हो रहा है कि अगर आप कोई क्लास प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं, टाइम से पहले अगर आपके पास डिग्री आ जाती है, फीस की कोई रिसिप्ट आपके पास नहीं है, ऑनलाइन अगर वेरिफिकेशन अगर आप डिग्री मार्कशीट का नहीं करवा पाते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अगर आपको डिग्री मिल गई है या आपके पास बुक्स नहीं है, आपने कोई क्लास नहीं ली है, कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया है और फिर भी अगर आपके पास डिग्री है तो फिर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा अगर हो भी रहा है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि किस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है वो कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए दो वेबसाइट है, एक तो है यूजीसी की वेबसाइट और दूसरी है अपने राजस्थान गवर्नमेंट के लिए hte.rajasthan.gov.in। इन दोनों वेबसाइट पर जितनी भी वैलिड यूनिवर्सिटी है उनकी पूरी लिस्ट है और उस पर आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको चलना चाहिए यूजीसी की वेबसाइट पे। तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जाएं और यहाँ पे जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे उसकी जो लिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे राजस्थान की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो यहाँ से राजस्थान की लिस्ट केवल आप देख सकते हैं। तो राजस्थान में केवल एक यूनिवर्सिटी है जो कि किशनगढ़ अजमेर में है और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी है उसके अलावा देख सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो राजस्थान की तरफ है तो मैं आपको राजस्थान की तरफ दिखा रहा हूँ। तो राजस्थान में जितनी भी जो वैलिड यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी जो डिटेल है आप किस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे जगत गुरु रामानंदाचार्य ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है या सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको। जैसे माखनलाल सुखाड़िया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, तो ये तो सब है सरकारी यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे कि स्टेट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, उनका कोर्स किस प्रकार से वैलिड है या नहीं है वो कैसे आप देखेंगे। फिर उसके बाद में आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है जिनको कि अभी जिनका जो प्रोविजनल पीरियड जो चल रहा है और कंटिन्यू वो अगर अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है तो उसको एक मान्यता प्राप्त मिल जाती है, मतलब वो अंडर सर्विलेंस पे रहते हैं कि उन्होंने अपना जो वर्किंग है वो किस प्रकार से किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ से जारी होती है। तो अगर आपको अपने को राजस्थान की देखनी है तो मैं राजस्थान में मेन फोकस है तो यहाँ राजस्थान पे आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पूरी लिस्ट जो है, जैसे एमईटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी का जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है और जब इनका इंस्पेक्शन हुआ था तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है और वहाँ पे पूरे जो नाम है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अगर इस लिस्ट में है आप वेबसाइट पे खुद विजिट करें। मैं केवल आपको एक सैंपल हिंट दे रहा हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे चेक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पे उनकी जो वेबसाइट है वो दी हुई होती है और उनकी जो वर्किंग है वो कब से जारी है, तो वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सनराइज यूनिवर्सिटी है तो यहाँ से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका जो भी इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे दी हुई होती है। अब थोड़ा सा डाउटफुल जो मैटर होता है वो ये होता है कि आपने जो कोर्स किया है वो कोर्स वैलिड है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, ये लिस्ट जो है यहाँ पे पूरी जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ से देख सकते हो आप। तो एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। मैं केवल आपको एक हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आपको मन में डाउट है कि हमारी यूनिवर्सिटी और डिग्री जो वैलिड है या नहीं है तो वो आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी दी हुई है, उसमें भी आप देख लें कि कहीं आपकी जिससे आपने डिग्री ली है कहीं वो तो फेक नहीं है। उसके बाद में अपन आते हैं राजस्थान की जो मेन अपना जो फोकस है उसकी तरफ। तो उसके लिए जो अपनी जो वेबसाइट है वो है हाई टेक्निकल, ये जो वेबसाइट है हाई टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान.gov.in की वेबसाइट पे यहाँ पे अपने जो राजस्थान के जितने भी जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई मिलेगी। तो इसके लिए आप स्टेट यूनिवर्सिटीज पे यहाँ पे क्लिक करें
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, इनकी जो पूरी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी जो है 27 है, मतलब राजस्थान में 27 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ। तो यहाँ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के लिंक दिए हुए होते हैं और उनकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब डाउट ये रहता है कि हमारा कोर्स वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे, जैसे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है और यहाँ पे क्लिक फॉर इन्फो, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से PDF फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और जब डाउनलोड करने के बाद आप जब इनके ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करवा सकती है। तो यहाँ पे पूरा जैसे दिया हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के कोर्स करवा सकती है उनके जो मेन स्ट्रीम है वो यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो यहाँ से अगर आपने जैसे कोर्स किया है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कोर्स इसमें है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, तो जाहिर सी बात है इसको इस कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त है, तो अगर आपने किया है तो वो वैलिड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन, यहाँ से लिस्ट आप देख सकते हो और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आपको वेरिफिकेशन का लिंक मिलता है तो भी आप देख सकते हो। लेकिन इन यूनिवर्सिटी की कंडीशन, जो मेन कंडीशन वो ये होती है कि ये केवल ऑन कैंपस ही करवा सकते हैं। ये कोई डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ऑन कैंपस मतलब रेगुलर ही एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से ये यूनिवर्सिटी में देख सकते हो। और एक कंडीशन हो रही है कि इनकी जो इंटेक कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर इनको 5000 एडमिशन अगर ले सकते हैं तो 5000 ही ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास अगर कैपेसिटी 5000 की है तो ये 50,000 डिग्री तो नहीं दे सकते। तो वो जरूर इसको एक वेरीफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद हम चलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दिया हुआ होता है और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। और किसी भी वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे डायरेक्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ होता है, कौन कौन से कोर्स वैलिड है या नहीं है। तो इस वेबसाइट पे आप पूरा जो सिस्टम है, ऑनलाइन एडमिशन कैसे प्रोसीजर है, तो अगर आपको अपना कोर्स अगर चेक करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इन पे कॉन्टेक्ट करके और आप देख सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन एडमिशन है तो हर समय तो ओपन नहीं होते हैं, जिस समय ओपन होते हैं उस समय आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे 7 यूनिवर्सिटी है और उसके बाद में है अदर यूनिवर्सिटी। तो अदर यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो 7 यूनिवर्सिटी है इनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में अपना वेरीफाई कर सकते हो और लिस्ट पे जाके आप देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका कोर्स है वो वैलिड है या नहीं है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपका जो कोर्स है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है समय से, अगर आपने पहले आपको मिल गया है, और इंटेक कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्यादातर की रेगुलर की जो इंटेक कैपेसिटी, मतलब उनके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया, उनके पास कैपेसिटी अगर 300 की है, लेकिन अगर उनके कोर्स एनरोलमेंट समय से पहले और मतलब ज्यादा अगर हो जाते हैं तो फिर वहां पे थोड़ा डाउटफुल रहता है। बाकी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया होता है और उनकी जो डिटेल है, उनकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे दी होती है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो किसी भी पे जाके आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी का जैसे नाम आ गया, तो ये कौन कौन से कोर्स करवा सकती है। तो जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, तो यहाँ पे कोर्स के उनके नाम आ जाएंगे। तो अगर आप इसी तरीके से कोई इन्हीं में से कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो डिग्री आपकी वैलिड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको जो 2 वेबसाइट है वो आपको विजिट करनी है और इसके बारे में समझना है। और अगर आप किसी स्टेट से बाहर की यूनिवर्सिटी से भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो फिर आपको यहाँ से मतलब यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके और फिर आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि आपने अगर उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से जो लिस्ट है उसमें आपको यूनिवर्सिटी का अगर आपका नाम आ रहा है तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह की जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है उनमें आप विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट, डीम्ड और सारी यूनिवर्सिटी का नाम है, कंसोलिडेट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है उसके आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आपके साथ ये वीडियो समझ में आ गया होगा और वो लिस्ट एक बार जो है वापस से मैं दिखा देता हूँ। जो पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ से डाउनलोड मैंने कर ली है, जो 48 पेज की है।
यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी 443, मतलब कितनी यूनिवर्सिटी है टोटल अपने इंडिया में, 1022 यूनिवर्सिटी है। अंडर 12 भी, मतलब ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ से आंध्र प्रदेश की जो है, तो अपन तो केवल राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान की तरफ चलते हैं अपन। तो यहाँ से हर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है, तो आप कोर्स करने से पहले एक बार इस लिस्ट में से उसको देख लें कि आपका जिससे आपका कोर्स जारी है वो उसमें है या नहीं है। तो अपना जो फोकस है वो राजस्थान की तरफ है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे तो महाराष्ट्र है। अगर आप बाहर से भी करते हैं इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस है जो वैलिड नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो केवल स्टेट के अंदर ही करवा सकती है, स्टेट के बाहर वो अपने सेंटर नहीं लगा सकती। तो यहाँ से देखिए कि राजस्थान की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 650 नंबर से स्टार्ट हुआ है और इनकी मान्यता जो है जैसे 2008 से जैसे यहाँ पे कंटिन्यू है। और यहाँ पे नाम देख सकते हैं 650 से लेकर यहाँ पे देखिए कंटिन्यू जो लिस्ट बनती हुई आ रही है, और यहाँ तक कंटिन्यू देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम है। या तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मिलान कर सकते हैं, जिससे कि आपने डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो अपने राजस्थान में काफी है। और यहाँ से देखिए मतलब 734 नंबर है, और यहाँ से जैसे स्टार्ट किया है लगभग 650 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी मतलब 125 के लगभग जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे वैलिड है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी बताएं कि आप किस प्रकार से आपका जो डिग्री डिप्लोमा है यूनिवर्सिटी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा हिस्सा और रह गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये अगर देखना है कि कोर्स आपका कौन सा वैलिड है या नहीं है, तो यहाँ से कोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पहले आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, कोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर आप जाएं, और यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको कौन कौन से कोर्स करना है तो वो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। आप बाई कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको डिप्लोमा चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा अगर आपको चाहिए, तो यहाँ से सर्च कॉलेज कोर्सेज के बारे में अगर आप विजिट करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे जैसे PGDCA के जो जितने भी जो कोर्सेज हैं, जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो करवा रही है, उनके जो नाम है वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब ये लगातार जो PGDCA कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है या DLIS जो भी है, तो यहाँ से आप एक एक करके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल कैसी है, उसका मीडियम क्या है, तो वो पूरी जो डिटेल है सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, देखिए लगातार काफी सारे पेजों पर है ये। तो मैंने फॉर एग्जांपल जैसे PGDCA का जो है या कोई भी डिप्लोमा है वो लगातार आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है या जो भी कॉलेज है, जो भी आपका कोर्स है, वो अगर इस लिस्ट में आ रहा है तो आप अपना वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जो वैलिड है या नहीं है। दूसरा सिस्टम देखो यहाँ पे दे रखा है जैसे कॉलेज की तरफ से, कि आपके मन में जैसे कॉलेज का है या नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉलेज की जो लिस्ट है, जैसे कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर ले, जैसे मैंने जयपुर सेलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी का जैसे भी नाम आ रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स टाइप, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी को नहीं लेके मेरे को सभी यूनिवर्सिटी का पता करना है, और मेरे को अभी डिप्लोमा के बारे में पता करना है, तो यहाँ से डिग्री डिप्लोमा PhD वगैरह जो भी है वो आपको कर सकते हैं। जैसे मैंने PG डिप्लोमा यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिप्लोमा। और उसके बाद यहाँ पे जब मैं सर्च करूंगा तो जितने भी जैसे कि PGDCA का जो अपना मेन फोकस चल रहा है अभी, तो PGDCA की जितनी भी जो ऑथेंटिक है उसका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप लगातार यहाँ पे जैसे विजिट करते हुए चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कोर्स है किस यूनिवर्सिटी से वैलिड है या नहीं है। वो कोर्स जो है इंस्टीट्यूट किस प्रकार का है, प्राइवेट है, रेगुलर है, वो रेगुलर में करवा सकते हैं या डिस्टेंस में करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि उसकी ओपन की जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता रहेगी। और अगर आपका जैसे यहाँ पे आपने रेगुलर यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब है केवल रेगुलर एडमिशन ही हो सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलेज किस प्रकार का है, कॉलेज सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का है या ऑन कैंपस है या ऑटोनोमस प्राइवेट है या PPP मोड पर है। तो यहाँ पे फिर बाई सब्जेक्ट भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो बाई सब्जेक्ट भी जाके आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह कौन सा है आपका, किस यूनिवर्सिटी से मतलब कौन से कोर्सेज आपको करने हैं। तो यहाँ से आप जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे जयपुर का ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से डाल देना है। और उसके बाद जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जैसे कि उसके कौन कौन से डिप्लोमा डिग्री वगैरह है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे केवल डिप्लोमा लिखा है, फिर मैंने सर्च किया। आप बाकी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके जितने भी जो कोर्सेज हैं, देखिए कोर्सेज का जैसे कि पूरा जैसे नाम है वो यहाँ पे आपका आ गया है। उसकी जो फीस डिटेल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फीस जो है 13,500 रुपए है। गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली से हो रहा है, PGDCA वगैरह, तो सारे कोर्सेज की लिस्ट है। तो दोस्तों मेरा आपको एक सजेशन है, कोई भी कोर्स करने से पहले या आप अपने कोर्स अगर आप कर चुके हो तो एक बार इस वेबसाइट पर आप विजिट करें और एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका
कोर्स, यूनिवर्सिटी, आपका डिसिप्लिन, कॉलेज का नाम वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे एक बार विजिट जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने सिस्टम दे दिया है और आपके मन में जो भी कोई डाउट है वो यहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको वेबसाइट वापस से बता देता हूँ, hte.rajasthan.gov.in पे आप विजिट करके यहाँ से कोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे जाके आप जरूर एक बार से वेरीफाई कर ले आपका कोर्स, कॉलेज और सब्जेक्ट जिससे भी आप कर रहे हो वैलिड है या नहीं है। एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी, फीस की डिटेल पता लग जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।